नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है और इस त्योहार का एक चमकता हुआ प्रतीक है क्रिसमस स्टार, यानी कि क्रिसमस का तारा। कहा जाता है कि यह तारा 3 ज्योतिषियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म स्थान तक लेकर गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह तारा वास्तव में क्या था? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई खगोलीय सत्य भी छिपा है? आइए जानते हैं क्रिसमस स्टार की असली कहानी, जो बाइबल भी नहीं बताती। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, कृपया आपसे गुजारिश है कि अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहला बिंदु है बाइबल में क्रिसमस स्टार का उल्लेख और इस कहानी का आधार। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 1 से 12 में बैतलहम के तारे का उल्लेख है। यह तारा मजूसी या बुद्धिमान लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म स्थान तक लेकर गया। दोस्तों, बाइबल में तारे के बारे में ज्यादा विवरण नहीं है। यह केवल एक चमकदार वस्तु के रूप में वर्णित है जो पूर्व से आई और बैतलहम के ऊपर रुकी। अब एक प्रश्न उठता है दोस्तों की, क्या यह तारा वास्तव में एक तारा था या कुछ और? बाइबल इसकी प्रकृति के बारे में चुप क्यों है? दूसरा बिंदु है दोस्तों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। मजूसी कौन थे? दोस्तों, मजूसी संभवतः फारस के, जो आधुनिक इराक है, वहां के ज्योतिषी और विद्वान थे जो तारों और ग्रहों के अध्ययन में माहिर थे। वे आकाश में असामान्य घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते थे, जैसे कि किसी नए राजा का जन्म। समय काल। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म संभवतः 6 से 4 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था, हेरोद द ग्रेट की मृत्यु पर आधारित। इस अवधि में आकाश में क्या हो रहा था? तीसरा बिंदु है दोस्तों, सांस्कृतिक महत्व। दोस्तों, प्राचीन संस्कृतियों मेसोपोटामिया, फारस, रोम में तारे और ग्रह राजनैतिक और धार्मिक घटनाओं से जोड़े जाते थे। तीसरा बिंदु है दोस्तों, वैज्ञानिक व्याख्या। दोस्तों, खगोल शास्त्रियों ने क्रिसमस स्टार की पहचान के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। संयोजन। 7 से 6 ईसा पूर्व में बृहस्पति और शनि का एक दुर्लभ संयोजन हुआ था जो मीन राशि में दिखाई दिया। यह मजूसियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था क्योंकि बृहस्पति को राजा का ग्रह और मीन को यहूदी लोगों से जोड़ा जाता था। सुपरनोवा। दोस्तों, एक तारे का विस्फोट, सुपरनोवा, बहुत चमकदार दिख सकता था। हालांकि इस समय के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है।
धूमकेतु। दोस्तों, धूमकेतु चमकदार और लंबे समय तक दिखाई दे सकता है। 5 ईसा पूर्व में एक धूमकेतु के ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो संभवतः मजूसियों का ध्यान खींच सकता था। डी, हेलियाकल राइजिंग। दोस्तों, किसी ग्रह या तारे का सूर्योदय से ठीक पहले चमकना, यह भी एक संभावना है। ई, सीमाएं। दोस्तों, बाइबल में वर्णित तारा रुकता है, यरूशलेम के ऊपर रुकता है, बैतलहम के ऊपर, जो समान खगोलीय घटनाओं से मेल नहीं खाता। यह काव्यात्मक या प्रतीकात्मक हो सकता है। और चौथा बिंदु है दोस्तों, धार्मिक और प्रतीकात्मक व्याख्या। ए, चमत्कार। कई ईसाई विश्वासी मानते हैं कि यह तारा एक दैवीय चमत्कार था जो वैज्ञानिक व्याख्या से परे है। बी, प्रतीकवाद। दोस्तों, तारा प्रभु यीशु मसीह के जगत की ज्योति के रूप में प्रतीक हो सकता है। यह मजूसियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने का प्रतीक था। सी, सांस्कृतिक प्रभाव। दोस्तों, क्रिसमस स्टार आज भी क्रिसमस ट्री और सजावट का हिस्सा है जो आशा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। और 5वां बिंदु है दोस्तों, क्या बाइबल कुछ छिपाती है? दोस्तों, बाइबल जानबूझकर कुछ नहीं छुपाती, लेकिन यह धार्मिक ग्रंथ है, न कि वैज्ञानिक दस्तावेज। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक संदेश देना था, न कि खगोलीय विवरण। मजूसी और तारे की कहानी संभवतः यहूदी और गैर यहूदी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के महत्व को दर्शाने के लिए जोड़ी गई थी। और अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रिसमस स्टार की कहानी सिर्फ एक चमकते तारे की कहानी नहीं है। यह विज्ञान, इतिहास और आस्था का एक अनोखा संगम है। चाहे आप इसे एक खगोलीय घटना माने, या एक दैवीय चमत्कार, या एक प्रतीकात्मक कहानी, यह हमें एक बात सिखाती है कि आशा और मार्गदर्शन की खोज हर युग में प्रासंगिक है। आपको क्या लगता है? क्या यह तारा एक चमत्कार था या विज्ञान का कमाल? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।